नमस्कार। यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के साथ जो मौत का तांडव शुरू हुआ, उससे दो चीजें मरीजों की जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तो रेमडेसिविर दवाइयां और दूसरा ऑक्सीजन। पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से रोज हजारों की संख्या में लोग दम तोड़ रहे हैं। सरकारों के हाथ पांव फूलने लगे हैं, जिसको लेकर सियासत भी तेज है। लेकिन इस सब के बीच अब केंद्र और राज्यों के सतत प्रयास से इस दिशा में कुछ सकारात्मक दिखाई पड़ने लगी है। पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी है तो सरकारी एजेंसियां और आम लोग सक्रिय हो गए हैं। इस संकट काल में लोग मदद को आगे आ रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की खबर आई तो जैसे हड़कंप मच गया। लेकिन शुक्र है दिल्ली पुलिस का, जिसने हरियाणा की कुंडली से ऑक्सीजन ट्रक दिल्ली लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिया। केंद्र सरकार ने दिल्ली को अतिरिक्त ऑक्सीजन के सप्लाई को मंजूरी दे दी तो दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की सांस में सांस आई। वो केंद्र सरकार की इस मदद के लिए उसका शुक्रिया करने लगे। यूपी और मध्य प्रदेश जैसे कोरोना प्रभावित बड़ी आबादी वाले राज्यों के लिए भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला दी है। ऑक्सीजन की कमी से पहले ही महाराष्ट्र में कोरोना मौत का तांडव मचा रहा था। अब ऑक्सीजन सिलेंडर में लीक की वजह से नासिक के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर पड़े 24 मरीजों की जिंदगी समाप्त हो गई है। ऐसी चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था को अब या तो भगवान का सहारा है या फिर उसका, जिसके हाथों में केंद्र और राज्यों की सत्ता है। क्योंकि कोरोना की इस वापसी ने देश को ऐसा शमशान बना दिया है जहां केवल और केवल लाशें दिखाई दे रही हैं। मंजर दिल दहलाने वाला है। भारतीय वायुसेना से लेकर भारतीय रेलवे तक देश को कोने कोने में ऑक्सीजन और दवाइयों की आपूर्ति करने के लिए पूरी तरह से मैदान में है। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए लखनऊ से बोकारो स्थित स्टील प्लांट से चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस तेज गति से चले, इसके लिए रास्ते में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि बिना किसी रेड सिग्नल के यह ट्रेन जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच सके। भारतीय रेल मंत्रालय ने इस संकट की घड़ी में निर्णय लिया है कि राज्यों की मांग के मुताबिक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी। कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने रेलवे से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की मांग की है। रेल मंत्रालय ने हाल ही में ऑक्सीजन टैंकरों को जल्द पहुंचाने के लिए रो सेवा शुरू की है, जिसमें ट्रेनों में टैंकरों को लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। सड़क मार्ग से जो ऑक्सीजन टैंकर 24 घंटे में पहुंचती है, उन्हें रो सेवा के जरिए सिर्फ 12 घंटे में गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। सबसे पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस यानी रो सेवा महाराष्ट्र से शुरू की जा चुकी है। देश विकट संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में यूथ कनेक्टिंग इंडिया आपसे अनुरोध करता है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। जितना हो सके लोगों की मदद करें और कोरोना के मरीजों से केवल शारीरिक दूरी बनाएं, मानसिक दूरी नहीं। हमारा सतत प्रयास हमें इस भीषण महामारी से एक बार फिर बाहर निकालेगा। ऐसी ही ज़रूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।